नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वन जी के स्टडीज़ में। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं हिंदी व्याकरण के टॉप 20 ऐसे क्वेश्चन आंसर जो परीक्षा में हमेशा पूछे जाते हैं। अगर आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपकी सहायता करेगी, इसलिए वीडियो को आप लोग पूरा देखें। इनमें से जितने भी क्वेश्चन के आंसर जानते हैं प्लीज़ कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का आपका पहला सवाल है, दो अथवा दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को क्या कहते हैं? आपके ऑप्शन से ए संधि, बी समास, सी छंद, डी अव्यय। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन बी समास। दो अथवा दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने नए सार्थक शब्द को समास कहते हैं। अगला सवाल, यद्यपि में कौन सी संधि है? यद्यपि में कौन सी संधि है? आपके ऑप्शन से ए यण, बी विसर्ग, सी व्यंजन, डी स्वर। सही जवाब है ऑप्शन ए यण। यद्यपि में यण संधि है। अगला सवाल, परमार्थ का संधि विच्छेद क्या है? आपके ऑप्शन से ए परम धन अर्थ, बी परमाधन अर्थ, सी परम धन अर्थ, डी परमोधन अर्थ। सही जवाब ऑप्शन है परम धन अर्थ। परमार्थ का संधि विच्छेद परम धन अर्थ है, जिसमें दीर्घ स्वर संधि हुई है, जहाँ अ धन अ मिलकर आ बनता है। अगला सवाल, अद्वितीय में कौन सा समास है? आपके ऑप्शन से ए बहुव्रीहि, बी अव्ययी भाव, सी द्विगु, डी द्वंद्व। बताइए अद्वितीय में कौन सा समास है? सही जवाब ऑप्शन है बहुव्रीहि। अद्वितीय शब्द में बहुव्रीहि समास है। इसका समास विग्रह ऐसा जिसके समान द्वितीय न हो, जिसका अर्थ है अनोखा या निराला, जहाँ कोई तीसरा अर्थ प्रधान होता है। अगला सवाल, वे शब्द जिनके सार्थक खंड ना हो सकें उन्हें क्या कहते हैं? आपके ऑप्शन से ए रूढ़, बी योग रूढ़, सी यौगिक, डी प्रयुक्त। बताइए। सही जवाब ऑप्शन ए रूढ़। वे शब्द जिनके सार्थक खंड ना हो सके उन्हें रूढ़ कहते हैं। अगला सवाल है, भीतर शब्द का तत्सम है। आपके ऑप्शन हैं ए बहिरंग, बी अभिरंग, सी अंतरंग, डी अभ्यंतर। भीतर शब्द का तत्सम क्या है? सही जवाब ऑप्शन डी अभ्यंतर। भीतर शब्द का तत्सम अभ्यंतर है। अगला सवाल, ऐहिक शब्द का विलोम क्या है? ऐहिक शब्द का विलोम क्या है? आपके ऑप्शन से ए भौतिक, बी सांसारिक, सी पारलौकिक, डी अहलौकिक। जवाब दीजिए। सही जवाब ऑप्शन सी पारलौकिक। ऐहिक शब्द का विलोम शब्द पारलौकिक है। अगला सवाल, बिजली का पर्यायवाची शब्द है। आपके ऑप्शन से ए चमक, बी सौदामिनी, सी प्रकाश, डी तेज। बताइए बिजली का पर्यायवाची शब्द क्या है? सही जवाब ऑप्शन बी सौदामिनी। बिजली का पर्यायवाची शब्द इनमें से सौदामिनी है। अगला सवाल, लौट कर आया हुआ के लिए एक शब्द होगा। आपके ऑप्शन से ए आगत, बी विगत, सी तथागत, डी प्रत्यागत। सही जवाब ऑप्शन डी प्रत्यागत।
लौटकर आया हुआ के लिए एक शब्द प्रत्यागत होगा। अगला सवाल, दैवज्ञ का अर्थ क्या है? दैवज्ञ का अर्थ क्या है? आपके ऑप्शन से ए देवता, बी ज्योतिषी, सी किन्नर, डी गंधर्व। सही जवाब ऑप्शन बी ज्योतिषी। दैवज्ञ का अर्थ ज्योतिषी है। अगला सवाल है, अक्ल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का अर्थ क्या है? आपके ऑप्शन से ए मूर्ख बन जाना, बी अपमानजनक बात कहना, सी बुद्धि भ्रष्ट होना, डी बेफिक्र होना। बताइए अक्ल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का क्या अर्थ है? सही जवाब ऑप्शन सी बुद्धि भ्रष्ट होना। अक्ल पर पत्थर पड़ना का अर्थ है बुद्धि भ्रष्ट होना। अगला सवाल, संकेतवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? आपके ऑप्शन से ए संबंधवाचक सर्वनाम, बी निश्चयवाचक सर्वनाम को, सी प्रश्नवाचक सर्वनाम को, डी अनिश्चयवाचक सर्वनाम को। जवाब दीजिए। सही जवाब ऑप्शन बी निश्चयवाचक सर्वनाम को। संकेतवाचक सर्वनाम निश्चयवाचक सर्वनाम को कहते हैं। अगला सवाल, इनमें से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? आपके ऑप्शन से ए गंगा, बी चमक, सी पापड़, डी संसद। बताइए। सही जवाब है ऑप्शन सी पापड़। दिए गए विकल्प में ऑप्शन सी पापड़ पुल्लिंग शब्द है। अगला सवाल, सोहन रमेश को पुस्तक देता है वाक्य में कौन सा कारक है? आपके ऑप्शन से ए आपादान, बी संप्रदान, सी करण, डी कर्म। जवाब दीजिए। सही जवाब ऑप्शन बी संप्रदान। सोहन रमेश को पुस्तक देता है में संप्रदान कारक है। जहाँ किसी के लिए किया जाए या किसी को कुछ दिया जाए वह संप्रदान कारक होता है। अगला सवाल, विकारी शब्द कितने प्रकार के होते हैं? आपके ऑप्शन से ए 6, बी 4, सी 7, डी 5। बताइए विकारी शब्द कितने प्रकार के होते हैं? सही जवाब ऑप्शन बी 4। हिंदी व्याकरण में विकारी शब्द मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। अगला सवाल, किसी कार्य का करने या होने का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? आपके ऑप्शन से ए काल, बी संज्ञा, सी क्रिया, डी विशेषण। सही जवाब ऑप्शन सी क्रिया। किसी कार्य का करने या होने का बोध कराने वाले शब्द क्रिया कहलाते हैं। अगला सवाल है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण का उदाहरण कौन सा है? आपके ऑप्शन से ए अत्यंत, बी आजकल, सी कदाचित, डी बाहर। जवाब दीजिए। सही जवाब ऑप्शन सी कदाचित। रीतिवाचक क्रिया विशेषण का उदाहरण इनमें से कदाचित है। अगला सवाल, इनमें से मिश्र वाक्य का उदाहरण कौन सा है? आपके ऑप्शन से ए उसने अपना घर लौटा दिया, बी सूरज उगने पर कुहासा फट गया, सी उसके पास जो कुछ था वह खो गया, डी उसका सब कुछ खो गया। बताइए इनमें से मिश्र वाक्य का उदाहरण कौन सा है? सही जवाब ऑप्शन सी उसके पास जो कुछ था वह खो गया। मिश्र वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य और एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य होते हैं जो
कि, जो, क्योंकि, यदि, तो, जब, तब जैसे शब्दों से जुड़े होते हैं। अगला सवाल, राम, रमापति, कर, धनु, लेहू में कौन सा अलंकार है? आपके ऑप्शन से ए यमक, बी श्लेष, सी अनुप्रास, डी वक्रोक्ति। जवाब दीजिए। सही जवाब ऑप्शन सी अनुप्रास। इस अलंकार में वर्णों की आवृत्ति होती है। यहाँ र वर्ण की आवृत्ति है। अगला सवाल, राग दरबारी के लेखक कौन हैं? राग दरबारी के लेखक कौन हैं? आपके ऑप्शन से ए श्रीलाल शुक्ल, बी बनवारी लाल मिश्र, सी रामधारी सिंह दिनकर, डी भीष्म साहनी। बताइए। सही जवाब ऑप्शन है श्रीलाल शुक्ल। राग दरबारी श्रीलाल शुक्ल द्वारा लिखित एक व्यंग्यात्मक हिंदी उपन्यास है जो 1968 में प्रकाशित हुआ था। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। धन्यवाद।